वाराणसी जिला अदालत में आज हुआ क्या? सुनवाई के दौरान क्या क्या आदेश दिए गए और 26 मई को अब फिर से सुनवाई होगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की कौन सी दलील मानी और हिंदू पक्ष की कौन सी नकारी, आज मैं इसी खबर में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मुस्लिम पक्ष पिछले कई महीनों से बस एक ही बात का ढिंढोरा पीट रहा है। उनके तमाम नेता भी यही बात कह रहे हैं। वो बात है कि हमारे पास मस्जिद होने के कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ है तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसी के तहत बस सुनवाई कीजिए, इसी के तहत बस सब कुछ देखिए, इसी कानून के तहत तमाम जो याचिकाएं हैं उन्हें रद्द कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसी बानगी पेश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून से सर्वे का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जिला अदालत सुनवाई करेगा और लिहाजा जिला अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने कह दिया कि दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जो साक्ष्य हैं वो दिए जाएंगे, वो देख लेंगे, समझ लेंगे और आगे फिर और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। लेकिन आज जैसे ही अदालत में सुनवाई हुई, बाहर वकील निकले। एक तस्वीर ने हर किसी का ध्यान आकर्षित कर लिया। आज हर हर महादेव और जो वादी पक्ष है वो इतना खुश क्यों था, आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं वादी पक्ष, वो महिलाएं बाहर आकर कैसे खुशी जाहिर कर रही थी और कैसे क्या कह रही थी, जरा देखिए। ज्ञानवापी के मंदिर में बैठे, ज्ञानवापी के मंदिर में बैठे, हवन औघड़दानी औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। नंदी बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दाया औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। तो देखा आपने, आखिरकार जो वादी हैं वो क्या कह रही हैं। लेकिन अब बारी है वकीलों को सुनने की। अभी कोई फैसला तो कोर्ट ने नहीं दिया है, सिर्फ यही कहा है जो साक्ष्य हैं वो दे दीजिए, उनको देख लेंगे, दोनों पक्षों को दीजिए, यानी वीडियोग्राफी देखने का मौका मिलेगा। अब वकील क्या बोल रहे हैं जरा आप भी सुनिए। आज हुआ क्या अंदर, वकीलों ने बाहर आकर हेडलाइंस इंडिया के कैमरे पर साफ साफ बताया, आप भी देखिए। आज म्यानी न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यह जो सीपीसी का सिविल प्रक्रिया संहिता के ग्रंथ में लिखा हुआ, कानून के इस ग्रंथ में लिखा हुआ 711 है, 711 है, उसके ग्राउंड पे वर्शिप एक्ट परखा जाएगा और उसको सुनने के लिए माननीय न्यायालय तैयार हैं। वो 26, 27, 28 को सुनेंगे और इस विषय पर जो भी पूरक याचिकाएं हैं उन सबको ही उस दिन से क्रम से उसको निस्तारण भी करते जाएंगे। पहले 711 पर ही फोकस्ड है। 711 को लेकर ये मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा था कि ये मामला जो है ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये मामला ही स्टॉप हो जाएगा 1991 एक्ट को देखते हुए। उस पर क्या 26 तारीख को आज जज साहब ने फाइनल कर दिया कि भाई ये मामला आगे बढ़ेगा, इस पर सुनवाई 26 तारीख से शुरू होगी। मामला आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये 26 तारीख की सुनवाई के बाद तय होगा। अभी आज ये तय हुआ कि ये सुना जाएगा कि मामला आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। इस एप्लीकेशन का निस्तारण के लिए बहस 26 तारीख से शुरू होगी। सुनवाई कल हो चुके थे और आज आदेश पे पत्रावली थी। आदेश 2:30 बजे आ गई। आदेश में हुआ कि 26 तारीख को पोषणीयता पर 711 पर सुनवाई होगी। मेरे द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया था कमीशन कार्रवाई के समय वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है, जिसका सील पैक है वह हम लोग को उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर आपत्ति देना है, बिना अवलोकन किए संभव नहीं है। तो उस पर आदेश हुआ कि निकापी मिल जाएगी, अपना खर्च वहन करेंगे। देखिए, जब से ये 91 का कानून लागू हुआ तो इस पे बहुत व्यापक चर्चा नहीं हो पाई और चीजें बहुत एक हिसाब से बहुत इस पे मुकदमे नहीं हो पाए थे। इसकी जो वैधानिकता को जो चुनौती करने वाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल जो हुई है वो पिछले साल 2021 में दाखिल हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आज कोर्ट में कार्यवाही सिर्फ इतनी हुई कि आज आदेश के लिए फाइल जो थी सुरक्षित थी। आज आदेश के लिए फाइल सुरक्षित थी और आदेश होना था, तो किस चीज़ पर कोर्ट सुनवाई करेगी प्रथमता यही देखा जाना था। तो कोर्ट ने फाइल का पूरा परिशीलन करने के बाद ये निश्चित पाया कि इसमें आर्डर 7 रूल 11 की एक दरखास्त पहले से पेंडिंग है 35 का, उसी की सुनवाई होना है। उसी पर कोर्ट ने आदेश पारित किया कि ये 26 मई से
इसकी सुनवाई प्रारंभ होगी। तो देखा आपने, आपको एक बात समझनी चाहिए, जब से शिवलिंग निकला है हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि हमारे पास सबूत हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर था, लगातार चीख चीख कर हर कोर्ट कचहरी में यह बात कही जा रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष बस एक ही मुद्दा बना रहा है, वो मुद्दा है कयामत से कयामत तक मस्जिद रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी को आपने लगातार सुना होगा, आखिरकार समझ नहीं आ रही लोगों को कि हो क्या रहा है। अगर सबूत हैं तो सबूत दीजिए, हिंदू पक्ष सबूत दे रहा है, वहां सांप की आकृति है, वहां पान के पत्ते हैं, वहां मूर्तियां हैं, वहां शिवलिंग भी है जो सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इन तमाम चीजों को नकारते हुए शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है, साक्ष्यों को दरकिनार कर रहा है, और बस एक ही बात हो रही है कि वहां तो मस्जिद ही थी। असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार लोगों को भड़का रहे हैं, हमने आपको पहले भी दिखाया था, आप फिर से देखिए कैसे वो लगातार बोल रहे हैं कयामत से कयामत तक। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे, मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अब समझा जा सकता है कि लगभग 2 महीने के अंदर जिला जज सारी जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई करेगा, एक एक चीज पर रोशनी डाली जाएगी, बहुत तफसील से सब कुछ सुना जाएगा। बहुत उम्मीदों के साथ पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन वहां से झटका लगा और सीधा लोअर कोर्ट या यूं कहा जाए कि जिला अदालत में पहुंच गए। अब यहां सुनवाई लगातार हो रही है। अगर आप सुने सोहनलाल जो विक्ट्री का साइन पहले दिन बनाते हुए आए थे, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर था, और आज भी जब अंदर से बाहर आए तो उन्होंने कहा क्या, वो बड़ा क्लियर बताते हैं, साफ साफ बताते हैं, कोई घोल मोल रखते नहीं, जो होगा देखा जाएगा, शायद यही समझते हैं। आप भी देखिए। नहीं नारे नहीं लगाए गए, माननीय न्यायालय में कोई नारे नहीं लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार वाराणसी जिला जज माननीय विश्वेश तीर्थ जी के अनुसार विश्वेश तीर्थ ने आज यह घोषणा की कि 26 तारीख से सभी फाइलों की क्रमवार सुनवाई होगी। शनिवार रविवार जो छुट्टी का दिन होता है वह भी छुट्टी का दिन नहीं रहेगा। और जब हम लोगों ने ये कहा, हिंदू पक्ष ने ये कहा कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जो है, फोटोग्राफी का हमको चाहिए का शुल्क दीजिए और पैसे ले लीजिए। देखा आपने सोहनलाल क्या कह रहे हैं, आप भी अपनी राय रखिए, और इसी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए लगातार जुड़ रही है टाइम्स इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात ग्राउंड से इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।